आत्मा से हमें भरना है। हालेलुया। ये भरना क्यों जरूरी है आज ये भी बताया जाएगा, और कैसे भरना है। हालेलुया। ये भी बताया जाएगा। आमीन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इफ्सिया की पत्री निकालेंगे, उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे पहले। चंगा करने वाले तेरी आराधना, शिफा देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, शिफा देने वाले तेरी आराधना, 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 आराधना। पढ़ेंगे इफ्सिया की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत को। मैं ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। आमीन। हालेलुया। अगर ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि मैस के मत वाले मत बने। हालेलुया। मैं जामुन से कह सकते हैं, शराब क्या कह सकते हैं, उसको पीने के साथ लोग मत वाले हो जाते हैं। कितने बात को समझ, शराब पीने के बाद, और वचन कहता है मैं पीने के बाद मत वाले मत बने। और ऐसे बहुत सारे हैं जो अपनी मैं में होते हैं। हालेलुया। होते हैं ना अपनी मैं में भी बहुत सारे लोग। हालेलुया। मगर इस वचन को अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो जब ये लिखा है कि मैं के मत वाले ना बने, उसके आगे कोमा लगा हुआ है। ध्यान से देखिए वहां पर एक फुल स्टॉप, एक कोमा लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर आपके लिए काम छोड़ा है। हालेलुया। एक भी बिंदी जो बाइबल में है ना वो आम नहीं है, उसका एक बड़ा रीजन है, बड़ा मकसद है। हालेलुया। कुछ भी बाइबल में ऐसे ही नहीं छपा कि ऐसे कोमा लगा दिया, ऐसे डंडी लगा दी। हालेलुया। क्या लिखा है, फिर से पढ़े। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। हालेलुया। मैं के मत वाले ना बने, यानी कि शरीर के कामों के लिए, जो शरीर हमारा चाहता है उन कामों में ना जाए। हालेलुया। मगर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूर होना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए एक काम छोड़ा हुआ है। हालेलुया। वो काम क्या है कि आपको पवित्र आत्मा से भरना है। ये एक जिम्मेवारी की बात है आपके लिए जो परमेश्वर ने रखी हुई है। ये एक जिम्मेवारी है कि आपको पवित्र आत्मा से भरना ही भरना है। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे तो आप परमेश्वर के साथ कभी मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या होगा, पवित्र आत्मा से भरना ही होगा। यहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक जिम्मेवारी रखी हुई है। वो उसने फुल स्टॉप इसलिए लगाया, उसने कहा मैं के मत वाले ना बने। आगे क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से भरपूर हो। हालेलुया। एक जिम्मेवारी भी उन्होंने साथ में दी हुई है। मगर आज लोग मैं में मत वाले हैं। हालेलुया। कोई अपनी मैं में लगा हुआ है। हालेलुया। बस मैं ही मैं और कोई है ही नहीं। हालेलुया। कुछ तो लोग दारू पी के मैं में लगे हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुझे एक काम दिया गया है, एक जिम्मेवारी दी गई है कि तुझे आत्मा से भरपूर होना है। हालेलुया। और आत्मा से कैसे भरपूर होना है हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। आमीन। देखिए, आपको पवित्र आत्मा से कैसे भरना है ये भी बता दिया गया बाइबल में। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर, फिर से पढ़िए एक एक कर कर। ਅਤੇ ਜਬੂਰ एक दूसरे के साथ जबूर। हालेलुया। एक दूसरे के साथ क्या करना है, जबूरों को पढ़ना है, उसके साथ एक दूसरे के साथ जबूरों के साथ बात करनी है। हालेलुया। मगर आज लोग तो बाइबल खोलते ही नहीं है, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? बाइबल में साफ लिखा है कि अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो तुझे जबूरों के साथ एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। अगर हम संगति में बैठे हुए हैं तो हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हम जबूरों के साथ बात करें। हालेलुया। ओके, आगे। ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ भजन और आत्मिक गीत गा के। हालेलुया। आप एक दूसरे से कह सकते हैं आज मैंने बहुत अच्छा भजन सुना, मैं तुझे सुनाऊं। कितने बात को समझ रहे हैं? क्या तुझे ये वाला वर्शिप आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता आम है मगर आत्मा ऐसे ही उतरता है। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं। देखिए बाइबल में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। शायद कुछ लोगों को समझ में ना आता हो, मगर जो आत्मा में भरने लगते हैं उन्हें सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। हालेलुया। उन्हें पता लग जाता है कि बाइबल में क्या लिखा है और क्यों लिखा हुआ है। हालेलुया। पहला तो जबूर गाएं, यानी कि एक दूसरे के साथ जबूर साझा करें। सिस्टर, मैंने आज तो मेरे पास 23 जबूर है और मैं 23 जबूर को आज पढ़कर आई, मैं तुझे सुनाऊं। कितने बात को समझ रहे हैं? मैंने आज 91 जबूर पढ़ा है, मैंने आज 51 जबूर पढ़ा है, मैंने 35 जबूर पढ़ा है, 18 जबूर पढ़ा है। हालेलुया। आप एक दूसरे के साथ जबूरों से, तब खुदा आपके साथ पवित्र आत्मा के साथ आपको भरेगा। हालेलुया। मगर लोग आज कभी नहीं जबूरों को पढ़ते। हालेलुया। ये रियल बात है। मगर खुदा चाहता है कि अगर तुम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो तो तुझे जबूरों को पढ़ना ही होगा। जबूर किसने लिखे? दाऊद ने। हालेलुया। सोचिएगा अगर दाऊद ने जबूर लिखे, अगर हम जबूर की बातें करें तो दाऊद ने ऐसी बातें लिखी जबूरों में जो हमारे छुटकारे के लिए। हालेलुया। और ये छुटकारा क्यों और कैसे आया? क्योंकि जो जबूर दाऊद ने लिखे हैं उसकी लाइफ की पर्सनल गवाहियां हैं। वो उसकी लाइफ में क्या क्या बीता और कैसे खुदा ने उसे छुड़ाया, जो उसकी गवाहियां हैं। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। कैसे भरना है? परमेश्वर के वचनों से, जो वचन लिखे हुए हैं खुदा ने, जबूरों में लिखे हुए, बाइबल में लिखे हुए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ कैसे बात करनी है? बच्चों के साथ बात करनी है। मगर आज हम अपने घरों में, अपने लोगों में कैसे बात करते हैं? हमारे घर में तो बहुत घटी है। हालेलुया। हमारे घर में क्या है? बहुत घटी है। ऐसे बात करते हैं ना, साढ़े घर का तो गुजारा है मसीह ज्यादा पास्टर जी। हालेलुया। ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं। हालेलुया। जब मेरा सर दर्द होता रहता है। हालेलुया। ऐसे बात करते हैं एक दूसरे से। अगर आप ध्यान से समझे दाऊद को, दाऊद की लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई तो जब उसके पास घटी भी थी ना तो उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। ये फर्क है दाऊद के जबूरों में और हमारी लैंग्वेज में, हमारे बोलने में और दाऊद के बोलने में। हालेलुया। दाऊद इतना महान हुआ, उसका कारण यही था कि उसने अपने मुंह से राइट लफ्ज बोले। हालेलुया। कौन से लफ्ज बोले? राइट लफ्ज। हालेलुया। अगर हमारे बटुए में पैसे नहीं है ना तो हम दोहाई पाते हैं। हालेलुया।
मगर कभी धन्यवाद नहीं करते खुदावन कि तूने मुझे जीवन ही दिया है। इतनी बहुत खुशी है। हालेलुया। अगर आपके पास जीवन होगा आप पैसे कमा लेंगे। हालेलुया। अगर जीवन ना हुआ तो क्या करेंगे पैसे कमा के। हालेलुया। अगर अच्छी सेहत ना हो, अच्छा परिवार ना हो, आपके पास पैसा ही पैसा हो, तो क्या उसके साथ आप सुकून की जिंदगी जी सकते हैं? नहीं। मगर बाइबल के मुताबिक चलना है आपको। जो बाइबल कहती है वो करना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक मोड़ आता है, जैसे दाऊद की लाइफ में आया। सबसे बड़ा मोड़ वो था गोलियत को मारना। कितने जानते हैं गोलियत के बारे में? अपने हाथ को उठाए जितने गोलियत के बारे में जानते हैं, जिन्होंने दाऊद की स्टोरी को सुना हुआ है। ओके, 1 2 3 हालेलुया 4 ओके 5 और भी है कोई? 6 ओके 7 हालेलुया। सबकी लाइफ में एक मोड़ आता है, जैसे दाऊद की लाइफ में आया। हालेलुया। गोलियत को मारना। हालेलुया। और ये गोलियत को मारना दाऊद के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर आप ध्यान से समझे इस बात को, जब पूरी सेना खड़ी हुई है और शाऊल खड़ा हुआ है जो राजा था, और गोलियत उन्हें ललकार रहा है इजरायलियों को, वो कह रहा है कि क्या तुम्हारे परमेश्वर ने एक भी जोधा पैदा नहीं किया? वो ललकार रहा था। और उस वक्त दाऊद आगे आया, उसने कहा कौन है जो सुन्नत रहे थे? मैंने आपको बताया था ना पिछली बार। वो कह रहा है कि कौन है जो सुन्नत रहे थे, जिसकी सुन्नत नहीं हुई? कौन है जो सुन्नत रहता है, जो यहोवा के लोगों को पुकार रहा है, ललकार रहा है? हालेलुया। उसने कहा मैं इसके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। जो जिम्मेवारी खुदा ने उसे दी, उसने उसे एक्सेप्ट किया और लड़ने के लिए निकला। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो आत्मा से भरपूर था, इसलिए उसने उसका जवाब दिया। शाऊल और उसकी सेना आत्मा में नहीं थी, इसलिए वो उसकी ललकार का जवाब भी नहीं दे पाए। दाऊद आत्मा से भरा हुआ था और इसीलिए उसने जवाब दिया। कौन है वो? हालेलुया। जो यहोवा के लोगों को ललकार रहा है। हालेलुया। मगर आज बीमारी आपको ललकार रही है, कर्जा आपको ललकार रहा है, मगर आप चुप बैठे हैं। आप न जाने कौन सी भेंट में लगे हुए हैं कि कौन सा चमत्कार हो जाए और सब कुछ सही हो जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। उसने कहा आत्मा से भरपूर होते जाओ। जब आप आत्मा से भरपूर होगे, बीमारी जाती रहेगी। हालेलुया। कर्जा जाता रहेगा, बंधन टूटते रहेंगे। हालेलुया। हर वो चीज आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी जो आपको लगता है कि गोलियत की तरह बहुत बड़ी है। हालेलुया। और इसके लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? आत्मा से भरपूर होना है, हमें भरना है। हालेलुया। हमें भरना है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अगर आप दाऊद को ध्यान से समझे कि दाऊद की लाइफ कैसी थी, आप कभी भी भटकेंगे नहीं। हालेलुया। उसने वचन में लिखा है कि जबूरों के साथ एक दूसरे से बात करो अगर आप भरना चाहते हैं। मगर मैं आपको सच कहता हूं, कुछ पर्सन हो गए जिन्हें एक भी जबूर पूरा आता होगा, मगर हो सकता है कि 1 या 2 ही आते होंगे, 3 आते होंगे, 4 आते होंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे याद कर लें, मैं ये कहता हूं कि उसे पढ़े जरूर। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, आपको पता लग जाएगा आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और कौन सा जबूर तब आपके लिए काम करने वाला है। हालेलुया। हमें समझना होगा इस बात को। सोचिए कि जब
शाऊल भी डर रहा है, उसकी सेना भी डर रही है, मगर दाऊद अपने मुंह से कह रहा है, कौन है जो सुन्नत रहत है, जो यहोवा के लोगों को ललकार रहा है। हालेलुया। आपको भी ऐसे ही कहना होगा। हालेलुया। कोई बीमारी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। कोई कर्जा मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई घटी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। जब आपके लफ्ज सही हो जाएंगे, ब्लेसिंग भी आप पर 100% आने वाली है। हालेलुया। उस आयत को फिर से पढ़, 19 आयत को फिर से पढ़। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। हालेलुया। मन लगाकर गाते और बजाते रहो। हालेलुया। बाइबल बताती है ना कि दाऊद नाचता भी था, वो गाता भी था। हालेलुया। मगर आज कलीसिया जब उसे कहते हैं ना कि परमेश्वर के लिए नाचे, उनका नाचना ऐसे होता है। हालेलुया। हाँ, अब कोई शादी आ जाए फिर एक लाख इधर एक लाख इधर। हालेलुया। मगर परमेश्वर के लिए वो नहीं है। मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए नाचो, तुम परमेश्वर के लिए गाओ। हालेलुया। अगर आप खुदा के लिए नाचेंगे, गाएंगे, खुदा के भजनों को गाएंगे, तो आप पर पवित्र आत्मा 100% उतरने वाला है। हालेलुया। और यही खुदा आपकी लाइफ से चाहता है। ये सोचने वाली बात है आप सबके लिए कि अगर हम 10 साल से मसीह में हैं या 15 साल से मसीह में हैं, तो आज तक पवित्र आत्मा के साथ हमारा इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? पवित्र आत्मा ने हमसे बात क्यों नहीं की? ये बहुत, मैं आपको कहूं कि पूरी बात है अगर आपने बहुत साल से बैप्टिज्म लिया है और पवित्र आत्मा ने आपसे बात नहीं की। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना होगा? पवित्र आत्मा के लिए ज़बूरों को एक दूसरे के साथ बातें करनी होगी। हालेलुया। भजन संहिता के साथ। हालेलुया। गीतों को गाना होगा। हालेलुया। झूमते नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करनी होगी। आमीन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आप पर जुम्बश के साथ उतरने वाला है। आमीन। हालेलुया। 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 अगर आप ध्यान से समझे इस बात को, जब शाऊल के डर से दाऊद जंगल में भाग गया, डर था उसे, मगर उसने अपने मुंह से कभी इकरार नहीं। हालेलुया। उसने कभी भी अपने मुंह से इकरार नहीं किया कि मुझे डर लग रहा है। उसने कहा मैं नहीं डरूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मगर आज हमारे घर में अगर छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एकदम से डर जाते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के खिलाफ। और दाऊद जिसकी जान पर बनी हुई थी, और वो कह रहा है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। अब ये बात वही करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और ये बातें तब आपके मुंह से निकल पाती है जब आप पवित्र आत्मा के साथ भरे होते हैं, नहीं तो लोगों की तरह ही आप बात कर रहे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जंगल में रह रहा है। सोचिए जब उसको भागना पड़ा, और वो हो सकता है उसे खाने की भी दिक्कत हो, वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे खिलाएगा। हालेलुया। वो भूखा भी रहा होगा, प्यासा भी रहा होगा, मगर वो फिर भी खुदा के साथ वफादार है। हालेलुया। यही रीजन है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं ना, उनकी खुदा बात भी सुनता है, उनके लिए मुहैया भी करता है। हालेलुया। और आज लोग जो है पवित्र आत्मा से नहीं भरे, इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बंधन है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए हमें दाऊद की तरह, दाऊद की लाइफ से सीखना है कि हमें कैसे अपने गोलियत को मारना है, पवित्र आत्मा से कैसे भरना है। और ये बहुत छोटे लफ्जों में लिखा हुआ है बाइबल में, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, और आगे एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे होना है। हालेलुया। हो सकता है आपने 50 बार ये लाइन पढ़ी हो मगर सोचा ना हो। हालेलुया। कि परमेश्वर तो ऐसे ही कह रहा है कि जबूरों के साथ एक दूसरे से बात करें। हालेलुया। कोई महारोग चल रहा है, चारों तरफ महारोग लगा हुआ है। आपने देखा है कोरोना आया हुआ था, लोगों को कोरोना हो रहा है, मगर जो मसीह लोग थे वो कह रहे थे, हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे दाएं 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे मगर कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। आमीन। मसीह के लफ्ज ऐसे हो जाते हैं, वो ज़बूर से बात करता है, उसे पता होता है कि खुदा मेरे साथ है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, कौन मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। हालेलुया। एक बात को याद रख ले, जो लोग पवित्रताई से बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से बढ़ते हैं, उनका नुकसान कोई नहीं कर सकता सिवाय अपने खुद के। हालेलुया। वो खुद पाप में चला जाए तो उसका नुकसान हो जाएगा, मगर कोई दूसरा उसका नुकसान नहीं कर सकता। ये 100% श्योर है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना है, उसकी हजूरी से भरना है, ताकि हम उस युद्ध को जो हमारी लाइफ में है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आज आपके बच्चों की स्टडी का युद्ध हो कि मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। हालेलुया। आपके लिए वो गोलियत बना हुआ हो। हालेलुया। मगर आप जब पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के आगे जाएंगे, और मैं आपको सच कहता हूं उस गोलियत के आगे जाएंगे, तब वो गोलियत उखड़ जाएगा, वो हार जाएगा आपके हाथों से। आमीन। बाइबल कहती है कि दाऊद ने एक पत्थर उठाया और सीधा उसने अपनी गलेल से कह सकते हैं गोफन से उसे गोलियत पर मारा और उसके माथे पर लगा और बस जमीन पर गिर गया। उसने लड़कारा था, उसने कहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा, और उसका जवाब सोचिए क्या था। दाऊद का जवाब था, मैं तेरी ही तलवार से तेरे सर को अलग कर दूंगा। हालेलुया। कभी आपने कहा है शैतान को तो मेरे पास तो आ, मैं तेरी जुतियां ला के करना। हालेलुया। कभी क्या था? हालेलुया। आपके लफ्ज ऐसे होने चाहिए। वो कहता है कि मैं तेरी तलवार से तेरे सर को अलग कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ, जो उसने अपने मुंह से बोला था वैसा ही हुआ। हालेलुया। आप अपने मुंह से कैसी बातें बोलते हैं पवित्र आत्मा के लिए? वचन कहता है कि हर एक जो पाप है उसकी माफी है, मगर जो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, बोलते हैं, उनके विरुद्ध उनके लिए कोई भी माफी नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो सोचिए आप किसके समान हैं। हालेलुया। आपके विरुद्ध कुछ भी जो बोलेगा ना, खुदा उन्हें खुद ही, पंजाबी कहते निजे ठुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਆਮੀਨ। हालेलुया। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बोलने की लोड़ नहीं पैनी, यहोवा आपके लिए बोलेगा। हालेलुया। यीशु आपके लिए बोलेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा नहीं, जो लोग मुझे मानते हैं अगर कोई उससे मेरी खातर सताए तो मेरी आग की पुतली को सोने के बराबर है। हालेलुया। सोचिए खुदा आपको कैसे पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, आपको इस लेवल पर देखना चाहता है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक भी करेगा ना तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की हजूरी।
आज से ध्यान रखिएगा कि हमें कैसे पवित्र आत्मा से भरना है। याद रखिएगा कैसे भरना है। एक बार फिर से 19 आयत को पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। हालेलुया। जबूर गीत गाकर, एक दूसरे से बात कर कर, जबूरों से भजन गाकर, मन लगाकर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मन लगाकर। ऐसा ना हो मन कहीं और हो और भजन गा रहे हो। हालेलुया। ध्यान कहीं और लगा हुआ, वो उधर पंजाबी फिल्म चलती है। हालेलुया। इधर जबूर गाया जा रहा है, उधर पंजाबी फिल्म लगी है टीवी पे, ध्यान उधर है। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। अगर परमेश्वर में चलने लगे हैं ना तो पूरी रीति से चलिए, उसमें ही आपका फायदा है। जब आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा आ जाएगा फिर आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ। मैं आपको सच कहता हूं। सोचने वाली बात है कि जब उसने अपनी लाइफ का दौर में सबसे बड़ा मोड़ उसकी लाइफ में आया, उसने गोलियत को मारा, तो उसकी लाइफ में क्या हुआ? इज़राइल में उसके नाम की चर्चा होगी। हालेलुया। इज़राइल में क्या हुआ? उसके नाम की चर्चा होगी और उसका अभिषेक हुआ और वो एक दिन पूरे इज़राइल का राजा बन गया। हालेलुया। आप तो पहले से ही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप तो पहले ही किंग और क्वीन है। किंग और हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंसेस। हालेलुया। प्रिंस और प्रिंसेस। हालेलुया। और सोचिए खुदा ने आपको कैसा बनाया हुआ है, मगर हमारे लफ्ज सही नहीं है, जिसके कारण हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है, उसकी भरपूरी नहीं है, जिसके कारण हम लॉस में हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं अगर आज आपने ये वचन सुना है तो आज के बाद आप लॉस में ना रहे। हालेलुया। जो बात आपको बताई गई बात करें। हालेलुया। जबूरों के साथ एक दूसरे से बात करें। आमीन। हालेलुया। खड़े हो जाइए आज। हालेलुया। राबास्ती कर रहा गदली के शिबारा बरा 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 शिबारा गदली के आराधना आराधना आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना। सब अपने हाथ को उठाए। जी उठने वाले तेरी आराधना, जी उठने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया। राबासी का राग दले करके सभी गैर भाषा में आ जाए। सभी गैर भाषा, जिन्हें गैर भाषा आती है वो गैर भाषा में आ जाए। राबासी का राग दले राबा 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 यस राबासी का राग दले सब जन अखा बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने अथरों उठाओ। तेरी आराधना, शक्ति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले
भरो 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 यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ। और राबा का दिल राबा शिका राबा का राबा राबा शिका राबा को यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। यहोवा साडे नाल नाल है।
ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ Thank you.
मैं वांगू कापांदे उठदा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा मैं वांगू कापांदे उठदा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं बाबुल पापांदे उठदा ही जावांगा मैं बाबुल पापांदे उठदा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी आराधना तेरे विच वसदा मैं तेरे विच वसदा तेरी ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ 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 ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗਾ ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨਾ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ
हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आमीन हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज आप सभी बात सुनने जा रहे हैं। जो बातें खुदा ने आपके लिए बोली है वो आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा ने अपने दास शमूएल के एक भी बात को नीचे नहीं गिरने दिया। आमीन। और मेरा विश्वास है कि जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ की गई है वो एक भी बात गिरने वाली नहीं है। आमीन हालेलुया।